बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से, और उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर आफियत से होंगे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया, खाने काबा के पास एक सखफी और दो कुरैशी जमा हुए जिनकी पेट की चर्बी बढ़ी हुई थी और तौंद बहुत ज्यादा थी, जिनमें सूझबूझ की बहुत कमी थी। उनमें से एक ने कहा, क्या तुम्हारा ख्याल है कि अल्लाह सुब्हानो ताला वो सब सुनते हैं जो हम कहते हैं? तो दूसरे ने कहा, जब हम जोर से बोलते हैं तो अल्लाह सुब्हानो ताला सुनते हैं, अगर हम आहिस्ता बोलेंगे तो नहीं सुनते। तो फिर इस तरह से अल्लाह सुब्हानो ताला ने ये आयत नाजिल की, जो तुम दुनिया से छुपकर गुनाह करते थे, तुम्हारे कान, तुम्हारी आँखें और तुम्हारी चमड़ी कयामत के दिन आखिर तक गवाही देगी। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया, तुम अहले किताब से उनकी किताबों के बारे में क्यों सवाल करते हो? तुम्हारे पास तो खुद अल्लाह की किताब मौजूद है और जमाने के एतबार से भी तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब है। तुम पढ़ते हो इसके अंदर कोई मिलावट नहीं। सही बुखारी हदीस। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से बयान किया, ए मुसलमानों, तुम अहले किताब से किसी मसले में क्यों पूछते हो? तुम्हारी किताब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है वो अल्लाह सुब्हानो ताला के यहाँ से बिल्कुल ताज़ा आई है। ये खालिस है, इसमें कोई मिलावट नहीं हुई। कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने तुमको सब कुछ बता दिया है कि अहले किताब ने अल्लाह की किताबों को बदल डाला और वो हाथ से किताब लिखते और दावा करते कि ये अल्लाह की तरफ से है, ताकि उसके जरिए से थोड़ी पूंजी हासिल करें। जो अल्लाह सुब्हानो ताला ने तुमको कुरान और हदीस का इल्म दिया है, क्या तुमको वो इस बात से मना नहीं करता? तुम अपनी दीन की बातें अहले किताब से पूछो। हम तो उनमें से किसी आदमी को नहीं देखते जो उन पर नाजिल हुआ है उसके मुतालिक वो तुमसे पूछते हों। सही बुखारी हदीस। अल्लाह सुब्हानो ताला हम सबको दीन को समझने की और इल्म को हासिल करने की तौफीक हमेशा खुश रहा करें, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किलें दूर नहीं होंगी, बल्कि जो आज का सुकून होता है वो भी चला जाता है। आप जानते हैं, जिन लोगों के ख्यालात अच्छे होते हैं वो कभी भी तन्हा नहीं होते। रिश्ते निभाना हर एक के बस की बात नहीं। रिश्ते निभाना हर एक के बस की बात नहीं। खुद को दुख देना पड़ता है, खुद को दुख देना पड़ता है किसी दूसरे की खुशी के लिए। अगर कोई शख्स आपको इज्जत देता है तो उसका ये मतलब नहीं कि आप बहुत अजीम इंसान हैं, बल्कि वो शख्स खुद एक आला ज़र्फ इंसान है। जो हम नेकियां करते हैं वो हमारी नेकियां मुसीबतों में काम आती हैं। जो हम गुनाह करते हैं वो मुसीबतों की तरफ लेके जाते हैं। कुछ रिश्तों में गुंजाइश इतनी रह जाती है, कुछ रिश्तों में गुंजाइश इतनी रह जाती है कि उन रिश्तों से अलग होना बेहतर है। आप जानते हैं, ना उम्मीदी उन लोगों के हिस्से में आती है जो अपने रब पर यकीन नहीं रखते। शक को खुद पर हावी कभी मत होने देना, क्योंकि जिन रिश्तों पर शक होता है वो रिश्ते अक्सर टूट जाते हैं। जो लोग दूसरे की आंखों में आंसू का सबब बनते हैं वो लोग कभी खुद नहीं मुस्कुराते। वो लोग कब मुस्कुराते हैं, वो लोग कब खुद मुस्कुराते हैं। दिलों पर अल्फाज असर करते हैं, दिलों पर अल्फाज असर करते हैं। कुछ अल्फाज दिलों में जगह बना लेते हैं, कुछ अल्फाज दिलों में जहर भर देते हैं। आप ये बात जान लीजिए कि वो आपकी भी दूसरों से बुराई करेगा। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, हाथों की लगाई दांतों से खोलनी पड़ती है। इसलिए आप ये मत सोचिए आपने जो किसी के साथ किया वो आपके साथ नहीं हो सकता, वो आपके साथ भी होगा। मुस्कुराहट आपके चेहरे से गहरे दुखों को छीन लेती है, लेकिन जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं वो उस चेहरे के आर पार देख लेते हैं। जानते हैं, मेहनत हुनर को हरा देती है जब हुनर अपने लिए मेहनत नहीं करता। अगर आप सूरज निकलने के बाद जागते हैं, अगर आप सूरज निकलने के बाद जागते हैं, इसका मतलब आपको मालूम ही नहीं कि जिंदगी में रोशनी कैसे आती है। खुशी एक वाहिद चीज है जो हमारे पास ना होते हुए भी दूसरों को दे सकते हैं। सिर्फ एक दुख और परेशानी को बुनियाद बनाकर आने वाली खुशियों को भी टाल देती हैं। यहाँ आपका ख्वाब पूरा करने के लिए कोई नहीं है, हर एक कोई अपनी तकदीर संवारने और हकीकत को बनाने में लगा है। इंसान के पास में हमेशा एक चीज होती है और वो चीज होती है खुशी। आप खुश रहा करें। जिसको खुद को बदलना है
وہ وقت اور حالات کے بدلنے کا انتظار نہیں کرتے۔ اگر آپ کو کسی کی تکلیف کا احساس نہیں ہے تو آپ اس قابل نہیں کہ آپ کو انسان کہا جائے۔ آپ ان لوگوں پر بالکل بھروسہ نہیں کریں جو آپ کے گھر کے راز دوسروں کو بتاتے ہیں، دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، مگر آپ کسی کے لیے پوری دنیا ہیں۔ تو آپ خود کا خیال رکھنا۔ اگر آپ اپنی لائف میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے طریقے انداز بدلیے، آپ اپنے ارادوں کو نہیں۔ جلن حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے، پھر آپ اپنے لیے بہترین سوچنا بھی بند کر دیتے ہیں۔ جب آپ کسی سے جلن حسد کرتے ہیں تو آپ اپنے لیے اچھا سوچنا بھی بند کر دیتے ہیں۔ زندگی میں جو لوگ آپ کا مذاق بناتے ہیں، آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ ان کے لیے کامیاب بنیں۔ صرف آپ انسانوں سے حوصلہ افزائی کی امید رکھیں گے تو آپ ضرور مایوس ہو جائیں گے، اور جو لوگ اللہ سے محبت اجر پانے کے لیے کرتے ہیں وہ لوگ کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرتے۔ جب آپ اپنے سے زیادہ کسی اور کی فکر کرنے لگ جائیں تو سمجھ لینا آپ کہ ضلالت آپ سے ایک قدم کی دوری پر کھڑی ہے۔ آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ طاقت صرف طاقت کا ہی احترام کرتی ہے۔ ان تین حالاتوں میں انسان جانور بن جاتا ہے: جب اپنا اسے کوئی نظر انداز کرتا ہے، جب کوئی انسان بھوک اور پیاس کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، جب کوئی انسان اپنے خاندان کے لیے بے بس ہو جائے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ہر وقت صحیح ہیں تو اس کا مطلب آپ زندگی سے کچھ نہیں سیکھتے۔ آپ اپنی لائف میں رسک لینے کی ہمت رکھیے۔ اگر آپ جیت گئے تو جیت آپ کی ہے، اگر آپ ہار گئے تو عقل مند ہو جائیں گے۔ جب انسان ہر وقت پریشان رہتا ہے تو اس کی تربیت میں کمی ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے انسان کو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ اس کو پہچان سکتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والا انسان کبھی نظریں ملا کر باتیں نہیں کرتا اور وہ ادھر ادھر دیکھ کر باتیں کرتا ہے۔ جو دعائیں کرتے ہیں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے وہ نصیب والے ہوتے ہیں۔ آپ ہمیشہ اپنا دل صاف رکھیے، پتہ نہیں کب آپ کی اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ اچھا انسان وہ ہے جس کو ثابت نہ کرنا پڑے کہ میں اچھا ہوں، بلکہ اس کا کردار خود اچھے ہونے کی گواہی دے کہ میں کتنی اچھی ہوں یا اچھا ہوں۔ اور اللہ سے توبہ کرنے کے لیے گناہ گار ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ توبہ تو ایک غسل کی طرح ہے۔ توبہ کرنے سے روح میں پاکیزگی اور زندگی میں نکھار آتا ہے۔ جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتے ہیں۔ میرا نصیب تو اس نے لکھا ہے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ میرا نصیب تو غلط نہیں ہو سکتا، میرا نصیب تو اس نے لکھا ہے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کا اینڈنگ کرتی ہوں۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔